हेलो गाइज, मैं राजेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लेट का प्रयोग कब व किस तरह करना चाहिए। तो चलो चलते हैं। इस वाक्यों में सब्जेक्ट काम को नहीं करता परंतु करने देता है। जैसे राजेश मुझे खेलना देता है। यहाँ पर राजेश करता है पर वो खेलने का काम खुद नहीं कर रहा परंतु मुझे करने दे रहा है। यानी आप कह सकते हो कि कर्ता खुद काम नहीं कर रहा, दूसरे को करने दे रहा है। ठीक है, तो उसी तरह दूसरा उदाहरण देखते हैं। खुशी मुझे खेलने देती है। खुशी यहाँ पे करता है इस सेंटेंस में, यानी सब्जेक्ट है, परंतु खेलने का काम वो खुद नहीं कर रही, वो मुझे करने दे रही है। क्या करने दे रही है? खेलने दे रही है। ओके, तो करने देना खुद में भी एक क्रिया है और इस क्रिया को लेट कहते हैं। इस क्रिया की तीनों फॉर्म लेट ही होती हैं। लेट लेट लेट, चाहे पास्ट हो चाहे प्रेजेंट हो, कोई सा भी टेंस हो, तीनों लेट ही रहेंगी। अगर मैं कहूँ राम सॉरी अगर मैं आपसे कहूँ तुम राम को जाने देते हो, इसका मतलब है कि तुम राम को एक काम करने देते हो और वो काम है जाना। समझ गए? ये राम है, तुम राम को जाने दे रहे हो, तो काम क्या है यहाँ पे? जाने देना, जाना। ओके, तो इसी तरह से इस तरह के वाक्यों में जो भी काम करने दिया जाता है, चाहे वो खाने का हो, नाचने का हो, पढ़ने का हो, गाने का हो, लिखने का हो, बोलने का हो, या फिर और कोई काम। इस संसार में हजारों काम है जो मनुष्य प्रतिदिन करते हैं। वो ऑब्जेक्ट के बाद में प्रयोग किया जाता है और मुख्य वर्ब है वो लेट का ही प्रयोग किया जाता है मुख्य वर्ब में, और ये जो वर्ब है वो सेकेंडरी वर्ब में काउंट होगी। तो जैसे अपन देखेंगे अभी आगे चल के उदाहरण, लेकिन उससे पहले थोड़ा और डीपली अपन समझ लेते हैं। राजेश जाता है, इस वाक्य में राजेश सब्जेक्ट है और वर्ब है जाना। ओके, क्लियर? इसमें तो दो ही वर्ड है। राजेश जाता है तो राजेश सब्जेक्ट है और वर्ब है जाना। अभी दूसरा सेंटेंस देखिए, थोड़ा ध्यान लगा के। राजेश जाने देता है, तो यहाँ पे दो क्रियाएं होगी। एक तो करने देना, क्या करने देना? जाना। तो दो क्रिया होगी, एक जाना होगी, एक करने देना होगी। तो प्रथम जो क्रिया है वो मुख्य क्रिया है, उसके बाद ही दूसरी क्रिया आएगी, और लेकिन वो भी ऑब्जेक्ट के बाद में आएगी। ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल के द्वारा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं तुम्हें सोने देता हूँ। यहाँ पे मुख्य वर्ब सोना नहीं है बल्कि करने देना है। क्या करने देना है? सोने देना है उसको। तो सब्जेक्ट हो गया मैं, वर्ब हो गया लेट। तो अभी इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार इसको बनाएंगे। मैं, फिर वर्ब में बोला कि क्या आएगी? वर्ब सोने करने देना की वर्ब है लेट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यू, और फिर स्लीप। मैंने बोला आपसे कि ऑब्जेक्ट के बाद में ही वो आएगी सेकंड वर्ब। ओके, और पहली जो वर्ब होगी वो लेट होगी। तो आई लेट यू स्लीप। सिमिलरली दूसरे उदाहरण देखते हैं। राजेश मुझे सोने देते हैं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसमें मुख्य वर्ब सोना नहीं है बल्कि करने देना। तो क्या बनाओगे? राजेश लेट्स मी स्लीप। ओके, एस क्यों आया? क्योंकि राजेश एक वचन है, इसलिए यहाँ पे एस लगा है। ओके, अभी अगला देखते हैं। पापा ने मुझे सोने दिया, तो ये पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे बनाएंगे पापा
क्रिया, ये तो आप समझ ही गए होंगे, इसमें सोना मुख्य क्रिया नहीं है बल्कि करने देना है। क्या करने देना है? सोने दिया उसने। पापा लेट मी स्लीप, लेट यहाँ पे सेकंड फॉर्म है और मी ऑब्जेक्ट है और स्लीप, ओके, ये सेकंड वर्ब है, फर्स्ट वर्ब लेट है। तो पापा देन फर्स्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट और फिर सेकंड वर्ब, ओके, पापा लेट मी स्लीप। इसी तरह के अपन एक फ्यूचर के उदाहरण ले लेते हैं। मैं तुम्हें किताब पढ़ने दूंगा, ओके, वर्ब पढ़ना नहीं है यहाँ पे बल्कि करने देना है। क्या करने देना है? किताब पढ़ने देना है रे, ओके। सो इसमें कैसे किस तरह बनाओगे आप? मैं, ये हो गया वर्ब, क्या हो गया? लेट, ओके। बाकी पढ़ना आपकी सेकंड वर्ब होगी यहाँ पे, तो बनाते हैं इसको, आई विल लेट यू रीड द बुक, ओके, सिंपल। आई हो गया करता, फिर यहाँ पे लेट हो गया मेन वर्ब, और ये फ्यूचर है तो विल ऐड कर दिया अपन ने, और सेकंड वर्ब होगी रीड। सो फुल सेंटेंस, आई विल लेट यू रीड द बुक, दिस इज बचा हुआ जो सेंटेंस का जो पार्ट है। सो थैंक यू गाइज, आज के लेक्चर में इतना ही। आप बने रहिए मेरे साथ और जुड़े रहिए। बाय बाय।